वज़ीर ख़जाना की जानिब से एडमिशन करना इन मामलात के बारे में कि इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्क में हाई टैक्सेस हैं और फाइनेंसिंग कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ उनका इनखला जारी है। सो आप समझते हैं कि यही मामलात हैं या कंस्ट्रेंट्स और भी हैं? देखिए, पिछले 75 सालों से हम IMF के मेंबर हैं। 1950 में आई थिंक हम IMF के मेंबर बने थे, तो 24 प्रोग्राम उनके इस्तेमाल कर लिए हैं। अभी तक अगर हम यही डिबेट कर रहे हैं कि वजूहात क्या हैं, तो फिर तो बहुत बड़ी नाकामी है। देखिए, वजूहात से आगे बढ़ना है, सिर्फ बयान देने के नतीजे में जो है वो मामलात अच्छे हो नहीं जाते। सिर्फ नियत करने से, सिर्फ नारा लगाने से हिकमत अमली सामने आनी चाहिए। तो जो अभी इन्होंने कमेटी बनाई है, बयानात से बढ़ के आपको नहीं लगता कि वो जो भी कमेटी $60 बिलियन 3 साल में एक्सपोर्ट्स हम करेंगे, IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे, उनमें भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ पोटेंशियल है, इंटेंट है अब इनकी इस बार? दोबारा से कमेटी बनाने के नतीजे में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ जाएंगे। हिकमत अमली बनाने के नतीजे में और फिर उस हिकमत अमली के ऊपर अमल करने के नतीजे में कुछ होगा। अभी तक हमें सिर्फ लग रहा है कि कमेटीज बनाई जा रही हैं, नीयत शायद बांधी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि हमारी नीयत है, नारे लगाए जा रहे हैं। इन चीज़ों के नतीजे में तो ना एक्सपोर्ट बढ़ने वाली हैं, ना बिजली की कीमत नीचे आने वाली है, ना गैस, ना आपके टैक्सेस की शरह नीचे आने वाली। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि हिकमत अमली, तो उसका मतलब ये है कि हुकूमत एक ख़ास स्ट्रेटजी प्लान हमारे सामने रखे और फिर हमें उसके ऊपर एग्जीक्यूशन, उसके ऊपर अमल दरामद का तरीका बताए। ये बातें तो पिछले कई सालों से, कई डेकेड से हो रही हैं कि प्रॉब्लम जो है वो बिजली में है। अगर 22 सेंट की बिजली, 20 सेंट की बिजली पाकिस्तान में हम एक्सपोर्टर को दे रहे हैं और हमसाया ममालिक में वो बिजली की कीमत उससे आधी है, और फिर हम ये कहें कि हमने एक्सपोर्ट डबल कर देनी है, तो ये तो होने वाला नहीं। तो अभी से वो आने वाला या कमेटी खेलने वाला मामला, इससे आगे बढ़ना होगा। एग्जैक्टली ये जो गवर्नमेंट ने बातें की हैं कि फिस्कल डेफिसिट और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए अब जो इकदामात हैं वो भी कल फाइनेंस मिनिस्टर ने सामने रखे हैं कि जी गवर्नमेंट पुश कर रही है FPR की ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स और इसके बाद अलावा जो लॉस मेकिंग रियासती कंपनीज़ हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन। ये बातें एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हम पहले भी सुनते आए हैं, लेकिन इनके रुकावटें क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन में? ये इकदामात हो क्यों नहीं पा रहे इम्प्लीमेंट? चैलेंजेस क्या हैं गवर्नमेंट को? एक सारी डिबेट में PIA को जरूर डाल दीजिए कि एक कामयाबी इस हुकूमत की जरूर सामने आई है। कई सालों से ये बात हो रही थी कि स्टेट ओन एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज करना है। वजारत ख़जाना ने 2 दिन पहले हमें बताया कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं तकरीबन 110 के लगभग, वो कोई 12,000 अरब रुपए के कर्जे इकट्ठे कर दिए। हर साल बजट आता है, हर साल बजट में हम 2 से 3 हज़ार अरब रुपए की सब्सिडीज देखते हैं। कामयाबी अभी तक एक हुई है, वो है PI। बातें पिछले 25 साल से हो रही हैं। वजूहात क्या हैं उनको हम सबको पता है कि वो वजूहात क्या हैं, लेकिन वो हल क्यों नहीं हो पाती, ये आपने सवाल किया। देखिए, एक तो बहुत बड़ा रोल है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल फाइनेंस, यानी कि सियासी रुकावटें हैं। अब अगर आप शुगर की इंडस्ट्री को ले लीजिए, उसमें PMLN के सियासतदान, PTI के सियासतदान, पीपल्स पार्टी के सियासतदान, तीनों जो बड़ी जमातें हैं उनमें से उनके जो लीडरान हैं वो मिल मालकान है शुगर इंडस्ट्री के अंदर। अब आप बताएं कि वो शुगर इंडस्ट्री की रिफॉर्म क्यों नहीं हो पाती? तो उसके हवाले से तो अब अभी खबर आई थी कि डीरेगुलेट करने लगे हैं फुली, उससे कुछ बेहतरी आएगी या आप समझते हैं कि डीरेगुलेट हो सकेगी मुकम्मल तौर पे? जरा उसका मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए कि आप और मैं और बाकी 25 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त 200 रुपए से जायद पर किलो चीनी दे रहे हैं, उसका रेट हम दे रहे हैं। और बाकी 8,000 अरब जो पाकिस्तान से बाहर इंसानियत रहती है उसको चीनी मिलती है 100 रुपए की किलो। तकरीबन 4 से 500 अरब रुपए का इन 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सालाना टीका लग रहा है, और पिछले कई सालों से लग रहा है, और कई सालों से ये सुना जा रहा है कि डीरेगुलेट। देखिए, हल हमें पता है, हल इसका डीरेगुलेशन है।
आप पाकिस्तान में इम्पोर्टर्स को इजाज़त दे दें कि वो दुनिया के किसी मुल्क से जितनी चीनी चाहे इंपोर्ट कर ले, हुकूमत उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी। पाकिस्तान में जो बिल मालकान हैं उनको इजाज़त दे दी जाए, वो जितनी मर्जी चीनी दुनिया में जहाँ मर्जी एक्सपोर्ट कर लें, उनको किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। आसान तरीन है, ये तो हमें पता है, लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? असल सवाल वो था जो आप। ठीक। और डॉक्टर साहब लास्टली ये बताइएगा कि आईएमएफ से निकलने के लिए जो गवर्नमेंट के बार बार बयानात हैं और साथ साथ ये भी इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कहा जा रहा है कि हमारी जेट्स की सेल के इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि हम आईएमएफ से निकल जाएंगे, ये आपको कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं दावे? अच्छा, इसमें जेट की सेल का आपने जिक्र किया, इसमें अच्छी खबर है, बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी डिफेंस इक्विपमेंट की जो सेल है वो 100-200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की नहीं सुनी। अब बात हो रही है बिलियन $1 की, और कम से कम उसमें से 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट तो कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जो तखमीना लगाया है तकरीबन $6.6 अरब के कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा कोई $11 अरब के ऐसी है जो फाइनल निगोशिएशंस में या बहुत सीरियस हैं बायर्स उनको खरीदने में। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि जो हमारी वजारतें कह रही हैं कि शायद जेट बेचने के नतीजे में हम आईएमएफ से निजात हासिल कर लेंगे, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसको हम कहते हैं कि हमारी जीत जो हो रही है जेट सेल्स के हवाले से वो एक माइक्रो इकोनॉमिक की जीत है। आईएमएफ के पास हम जाते हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हल करने के लिए। तो आसान अल्फाज में इनको ये समझिए कि बीमारी दिल की है, जिगर बेहतर हो रहा है तो हम सोच रहे हैं कि शायद दिल भी बेहतर हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।